इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर बाई कर्नाटकी की, और उनकी खासियत यह है कि महात्मा गांधी भी उनके फैन थे। जी हां, सही सुना आपने, जिनके महात्मा गांधी भी फैन थे, हम उन्हीं गायिका अमीर बाई कर्नाटकी की कहानी आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था वैष्णव जन तो तैने कहिए। ये गुजराती भजन था और इसे गाया था एक कन्नड़ा गायिका अमीर बाई कर्नाटकी ने। महात्मा गांधी अमीर बाई के इस भजन के मुरीद थे और इसी भजन के लिए वो अमीर बाई के फैन बन गए थे। अमीर बाई कन्नड़ा, हिंदी और मराठी गानों की गायिका भी थीं और फिल्मों की नायिका भी। हिंदी सिनेमा की शुरुआती गायिकाओं में इनका नाम शुमार किया जाता है। अगर आज हमारे देश की सिनेमा की एक्ट्रेसेस अपने नाम और रुतबे पर फख्र करती हैं, तो वो सिर्फ अमीर बाई और उनकी कुछ साथियों की वजह से ही संभव हो पाया है। जिस जमाने में लड़कियों का सिनेमा में काम करना इतना बुरा माना जाता था कि परिवार उन लड़कियों से रिश्ते तोड़ लेता था, हत्या तक कर देता था, उन लड़कियों को तवायफों में गिना जाता था, तब एक्टिंग और सिंगिंग में सम्मान पाने के लिए अमीर बाई ने ही इसके लिए पूरे समाज से लड़ाई लड़ी थी। अमीर बाई कर्नाटक के बीजापुर में जन्मी थी। जन्म तारीख का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 1912 में हुआ होगा। इसी साल पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी बनी थी। माता पिता अमीना बी और हुसैन साहब दोनों गायकी और थिएटर से जुड़े हुए थे, इसीलिए अमीर बाई और उनकी 4 बहनों को संगीत विरासत में ही मिला था। 1931 में अमीर बाई बीजापुर से मुंबई आ गईं। यहां देखते ही देखते वो टॉप की एक्ट्रेस और गायिका बन गईं। उन्हें भारत की पहली सिंगिंग स्टार भी कहा जाने लगा था। ग्रामोफोन कंपनी ने उन्हें 1935 के जमाने में एक रिकॉर्डिंग के लिए 1000 रुपया दिया था। अमीर बाई को सॉन्ग ऑफ लव भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में कई सारे रोमांटिक गाने गाए थे। हालांकि खुद उनकी जिंदगी से प्यार महरूम रहा। उन्होंने उस जमाने के टॉप विलन हिमालय वाला, जिनका असली नाम अफजल कुरैशी था, उनसे शादी की थी, जो उन्हें बेइंतहा पीटा करते थे, उनके पैसों को अपने कब्जे में रखते थे, यहां तक कि तलाक देने के लिए भी पैसे नहीं देते थे। एक किस्सा ऐसा भी है कि अमीर बाई को स्टूडियो से रिकॉर्डिंग के दौरान किडनैप किया गया और कमरे में बंद करके खूब मारा गया। आइए अब अमीर बाई की कहानी शुरू करते हैं। अमीर बाई को कम उम्र से ही संगीत की तालीम मिलना शुरू हो गई थी। माता पिता की देखरेख में वो बहनों के साथ संगीत के सुरों को साध रही थीं। उन दिनों कर्नाटक का बीजापुर थिएटर आर्टिस्ट का गढ़ हुआ करता था। मशहूर मराठी थिएटर आर्टिस्ट बाल गंधर्वा भी अपनी नाटक मंडली के साथ बीजापुर आया जाया करते थे। बाल गंधर्वा की नजर अमीर बाई और उनकी बड़ी बहन गौहर बाई पर पड़ गई। उनकी गायकी का अंदाज उन्हें बेहद पसंद आया और इसीलिए वो उन्हें थिएटर में काम देने लगे। बाल गंधर्वा के थिएटर के अलावा भी अमीर बाई कुछ और मंचों पर गाने लगीं। सुर पक्के होते गए और उनका रुतबा बढ़ता गया। उन दिनों सिनेमा बढ़ रहा था, मगर तब सिर्फ मूक फिल्में ही बना करती थीं, जिसमें ना तो गाने का स्कोप होता था, ना ही ज्यादा एक्टिंग का, क्योंकि तब तक सिनेमा में औरतों का आना बुरा माना जाता था। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। इसके साथ ही अमीर बाई भी अपनी थिएटर की दुनिया बीजापुर को छोड़कर मुंबई आ गईं। हालांकि उनके मुंबई आने का सही समय तो किसी को नहीं पता, लेकिन बायोग्राफी में लिखा है कि आलम आरा के साथ ही अमीर बाई भी मुंबई आ गई थीं। 1934 में आई फिल्म विष्णु भक्ति से अमीर बाई को पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म में उनको काम मिला था अपनी बड़ी बहन गौहर बाई के कारण, जो कि पहले ही फिल्मों में आ चुकी थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई पहचान नहीं मिली और ना ही उनके काम को कोई सराहना मिली। इसके बाद 1936 में आई फिल्म जमाना के गाने इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल से उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने कई यादगार गाने गाए। 1945 में आई फिल्म किस्मत भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई सारे स्टार्स दिए। अशोक कुमार इन्हीं में से एक थे। पहली बार एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट हिंदी फिल्म में दिखाई दिया था, एक ऐसा हीरो जो विलन जैसा हो। अशोक कुमार इस फिल्म से सुपरस्टार बन गए थे। इस फिल्म का ही एक गाना दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है ब्रिटिश हुकूमत को इतना खटका था कि इसे बैन करने में अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही थी कि इसने भारतीय सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया था। 1945 में इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज की तारीख में 2100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। इससे पहले उन्होंने 1942 में आई फिल्म बसंत में भी आवाज दी थी। उनका गाना हुआ क्या कसूर हुए जो हमसे दूर उस दौर के सबसे हिट गानों में शामिल था। इसी फिल्म से एक बाल कलाकार का भी डेब्यू हुआ था, जिसका नाम था बेबी मुमताज। इसी बेबी मुमताज को कुछ सालों बाद वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा यानी मधुबाला के नाम से जाना गया।
ये वो जमाना था जब फिल्मों में काम करना अच्छे घर की लड़कियों के लिए मना था। जो भी महिलाएं इस काम में आती उनकी तुलना वेश्याओं से की जाती। अमीर बाई और उस दौर की कुछ गायिकाओं और अभिनेत्रियों ने समाज में अपने सम्मान के लिए काफी संघर्ष किया। समाज के तानों और परिवार वालों के विरोध का सामना करते हुए उन्होंने अपनी कला के दम पर अपनी पहचान बनाई। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले रहमत तारिकी ने लिखा है, अमीर बाई और उस समय फिल्मी दुनिया में आई लड़कियों की लड़ाई किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं थी। हालांकि इस लड़ाई को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये इन्हीं महिलाओं की हिम्मत थी जो अब फिल्म एक्ट्रेस बनने पर लड़कियों को शर्म नहीं आती, बल्कि वो गर्व का अनुभव करती हैं। अमीर बाई ने 1940 के दशक के मशहूर विलन हिमालय वाला यानी अफजल कुरैशी से शादी की। हिमालय वाला उन दिनों कई फिल्मों में खलनायक के रूप में काम करते थे और उन्हें बड़ा आर्टिस्ट माना जाता था। ये शादी अमीर बाई के लिए काफी मुश्किलों से भरी रही, क्योंकि हिमालय वाला का व्यवहार उनके लिए ठीक नहीं था। दिन रात झगड़े और मारपीट का वो शिकार होती रहीं। हिमालय वाला उनके सारे पैसे अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया करता था। विरोध करने पर अमीर बाई के साथ वो मारपीट भी किया करता था। पति हिमालय वाला से परेशान होकर अमीर बाई उनसे किसी भी तरह से अलग होना चाहती थीं। पति के कारण उनके सिंगिंग करियर पर भी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। एक्टिंग करियर वैसे भी कुछ खास चल नहीं रहा था और उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाएं आ चुकी थीं। वैसे भी उन्हें कम ही काम मिलता था। ऐसे में अमीर बाई पति से अलग होकर अपने करियर पर फोकस करना चाहती थीं। उन्होंने पति से अलग होने के लिए उसे एक ऑफर दिया कि खूब सारा पैसा ले लो और एक कार भी, लेकिन मुझको छोड़ दो। पति भी मान गया। अमीर बाई ने पति को सारा पैसा और एक कार भी दे दी। तय हुआ अब वो उनकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा। पति हिमालय वाला भी राजी हो गया। पति से अलग होकर अगले दिन अमीर बाई एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची। दिल में तसल्ली थी कि अब अपने पहले प्यार गायकी को पूरा समय दे पाएंगी, मगर कुछ ही देर बाद उनका पति उसी कार से स्टूडियो पहुंच गया जो अमीर बाई ने उनको दी थी। उसने सबके सामने अमीर बाई का अपहरण किया। स्टूडियो वाले देखते रह गए। कार में बैठाकर उन्हें अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। अमीर बाई के वकील चैलशंकर व्यास ने उस समय बयान दिया था कि उस दिन हिमालय वाला ने उन्हें कमरे में बंद करके खूब पीटा था। इस पूरे मामले के बाद अमीर बाई ने अपने वकील चैलशंकर व्यास की मदद से कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिंसा और बदसलूकी के लंबे दौर के बाद आखिरकार उन्हें अपने पति से तलाक मिल गया। पति से वो अलग तो हो गईं, लेकिन इस रिश्ते का सदमा उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहा। वो कुछ सालों तक काफी डिप्रेशन में रहीं। फिर उन्होंने एक एडिटर बद्री कांचवाला से दूसरी शादी की। ये शादी उनके लिए सुकून भरी रही। उनका पहला पति हिमालय वाला भी विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तानी फिल्मों का एक बड़ा एक्टर बन गया। अमीर बाई का करियर असल में लता मंगेशकर के स्टार बनने से खत्म हो गया था। 1947 के बाद से ही फिल्मी दुनिया में गायकी के लिए सिर्फ लता मंगेशकर का नाम ही शीर्ष पर था। उनकी बहन आशा भोसले भी काफी सराही जा रही थीं और दोनों की गायकी से कई दूसरे फीमेल सिंगर्स का करियर हाशिए पर आ गया था और अमीर बाई भी उन्हीं में से एक थीं। गायकी में करियर ग्राफ गिरता देख अमीर बाई ने एक्टिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसमें भी उन्हें लीड रोल नहीं मिलते थे। ज्यादातर सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे माँ, बहन और भाभी जैसे कैरेक्टर्स ही उनके हिस्से में आते थे। अमीर बाई कर्नाटकी ने अपने करियर में कुल 150 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने कुल 380 गाने गाए, जिसके अलावा उन्होंने कई भजन भी गाए, जिनमें गुजराती भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए सबसे मशहूर भजन था। महात्मा गांधी ने भी इसे खूब सराहा था। इस भजन के लिए उन्होंने अमीर बाई की खूब तारीफ भी की और अपनी प्रार्थना सभाओं में इसे गाने लगे। हालांकि अमीर बाई ने जिस लय में भजन गाया था और महात्मा गांधी जिस लय में गाते थे, दोनों में काफी अंतर था। अमीर बाई ने अपने शीर्ष के दिनों में एक सिनेमा घर भी बनवाया था। कर्नाटका के बीजापुर में अमीर टॉकीज उन्हीं का बनवाया हुआ है। फिल्मों और गायकी से उन्हें इतना लगाव था कि वो इसके अलावा कुछ और सोचती ही नहीं थीं। बीजापुर में आज भी इनका परिवार इस अमीर टॉकीज को चला रहा है। उन्होंने पूरे कर्नाटका में शहर शहर जाकर शोज किए, सिंगिंग प्रोग्राम और थिएटर में भी काम किया। उनका सपना था कि लोग उनकी इस कला को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 27 फरवरी 1965 के दिन अमीर बाई को पैरालिसिस का अटैक आया। गायकी और अभिनय की दुनिया में इतना काम करने वाली महिला की इस हालत का बाहरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं चला। 4 दिनों बाद इस बीमारी से लड़ते लड़ते 3 मार्च 1965 को 55 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उस समय भी उनके काम को वो पहचान नहीं मिली थी कि मीडिया उनकी मौत को हाथों हाथ लेता। उनकी मौत के 4 दिनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर आई कि अमीर बाई कर्नाटकी का निधन हो गया है। अपनी गायकी और अदाकारी से भारतीय सिनेमा में महिलाओं को सम्मान दिलाने वाली कलाकार की मौत के बाद लोगों को उनके होने का सही अर्थ समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे इस देश में कई ऐसी दास्तानें हैं जिनको कहा जाना जरूरी है और इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों की कहानियां आपको सुनाते हैं जिनके बारे में आपने ज्यादा कहीं पढ़ा नहीं है।
अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।